हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK एजुटेक इनो पे। तो आज हम लोग सीटेट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट, EVS, DSSB एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक को देखते हैं तो उम्मीद करके चलिए इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से हल कर सकेंगे। चूँकि हम लोग बड़े हैं और स्मार्ट वर्क करना होता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि 2, 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे उसके बारे में। जैसे 2 है, 4 है एंड 6 है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। पहले जान लेते हैं एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, वह छोटा से छोटा मान जो सब में अवेलेबल हो, सभी में उपलब्ध हो। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग आसान तरीक़ा से समझते जाएंगे और आप लोग ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चंस को आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे 2 है, देखिए यहाँ 2 है, 4 है एंड 6 है। ठीक है, 2, 4 एंड 6 है। तो क्या करते हैं कि 2 में देखते हैं कि क्या क्या मान आता है। जैसे 2 में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है एंड 12 आता है। ठीक है, 4 में उसी ढंग से देखते हैं, 4 आता है, 8 आता है एंड 12 आता है, और भी आता है, 16 आता है, ये सारे आते हैं। 6 में देखते हैं, 6 आता है, 12 आता है। तो वह मान जो 2 में भी अवेलेबल है 12 है, 4 में अवेलेबल हो 12 है, 6 में अवेलेबल हो 12 है। ठीक है, तो आप कहोगे क्या सर 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा या 24 भी तो अवेलेबल है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। तो हाँ, ये 2, 4, 6 में 24 भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने कहा एलसीएम निकालना है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो 2, 4 और 6 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 12 होता है, जो तीनों में अवेलेबल है। ठीक है, ये तीनों में क्या है? उपस्थित है। इसीलिए 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको दूसरे विधि से हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे है 2, 4 और 6 लिख दे रहा हूँ, 2, 4 एंड 6। मैंने कहा वैसा मान जो सबसे छोटा हो और सब में अवेलेबल हो। तो 2 देखते हैं 4 में अवेलेबल है, हाँ है, 2, 2 जब 4। तो इस 2 को काटेंगे। ध्यान से समझिए, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो इजीली क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकेंगे, स्मार्ट बॉय की तरह, स्मार्ट गर्ल के तरह। ठीक है, जैसे 2, 4, 6 में 2, 4 में अवेलेबल है, और क्या 4, 6 में अवेलेबल है? नहीं है। तो जो रेस्ट बचता है ना, उसको हम क्या करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हम लोग को जो मल्टीपल लेना है, जैसे 4 और 6 का मल्टीपल लेना है, एक ऐसा मान लेना है जो कि 2 के गुणांक में हो, 3 के गुणांक में हो, 4 के गुणांक में हो, 5 के गुणांक में और 7 के गुणांक में। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो 2 के गुणांक में हो, या 3 के गुणांक में हो, या 4 के गुणांक में हो, या 5 के गुणांक में हो, 7। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2, 2 से बना हुआ टर्म हो, 3, 3, 3 से बना टर्म हो, 4, 4, 4 से बना टर्म हो, 5, 5, 5 से बना टर्म हो, 7, 7, 7 से बना टर्म हो। ठीक है, तो चूंकि मैं 2 को यहाँ काट दिया, 4, 6 बचा। तो क्या 4 किसी के गुणांक से मिलके बना है? हाँ, किसके गुणांक से? तो 2 के गुणांक से, 2 का स्क्वायर के गुणांक से। ठीक है, तो ये 4 हो गया। और 6 को कैसे तोड़ेंगे? 2 × 3। ठीक है, चूँकि 2 टू दी पावर 4 है ही, तो इसीलिए हम इस 4 को 2 टू दी पावर 2 के फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा? चलेगा। ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको समझ देंगे तो सारा क्वेश्चन को ईजिली हल कर पाएंगे। तो मेरा क्या बचा रेस्ट? क्या 4 2 में अवेलेबल है या 2 4 में अवेलेबल है? हाँ, 2 4 में अवेलेबल है, इसीलिए इस 2 को क्या करते हैं? काट देते हैं। इस 2 को क्या करेंगे? काट देंगे। तो बचा 4 और 3। जो बचा इन सब को आपस में क्या कर देना है? गुना कर देना है। यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 × 3 इक्वल टू क्या बचा? 12। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। समझ गए? चलिए एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आसान से। ठीक है, एक ऐसा मान देखते हैं, जैसे 2, 4 और 6 कैल्शियम के हैं, तो एक ऐसा मान देखेंगे जो 2 में भी अवेलेबल हो, 4 में भी अवेलेबल हो, 6 में भी अवेलेबल हो। तो देखते हैं शुरू से वो क्या हो, सारे में अवेलेबल हो। जैसे 2 4 में अवेलेबल है, हाँ है, तो इस 2 को काट दिया। 4 और 6 के बारे में देखते हैं।
अब 4 को जो हम तोड़ेंगे तो ऐसा मान लेंगे जो 2 के गुणांक से हो, 2 2 2 से मिलकर बना हो, 3 के गुणांक हो, 3 3 3 से मिलकर बना हो, 4 का गुणांक हो, 4 4 4 से, इसी ढंग से 5 और 7। तो 4 को तो तोड़ना नहीं है क्योंकि ये 2 के गुणांक से मिलकर बना है। बचा 6 को तोड़ देते हैं 2 × 3 में। अब ये 2 × 3 जो तोड़े तो 2 से 4 कटता है, इसीलिए 2 को हटा दिए क्योंकि 2 4 में अवेलेबल है। और 6 को तोड़े 2 × 3, तो 2 × 3 6 होता है। अब 4 और 3 जो रेस्ट बचा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को समझिए और आसान तरीक़ा से बनाइए, उसी ढंग से बनाएंगे काट कूट के, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट की तरह काम करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत होता है, टाइम बहुत कम होता है। अगर आप स्मार्ट की तरह काम करेंगे तो इजीली सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे है 4 है, 12 है, 16 है, 24 है एंड 48 है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्या 4 12 में अवेलेबल है, हाँ है। जो अवेलेबल है उसको कट। 12 क्या 16 24 48 में अवेलेबल है, हाँ 12 किस में अवेलेबल है 24 में, तो 12 कट। 16 क्या 24 और 48 में अवेलेबल है, हाँ है। 16 किस में 48 में, तो इसलिए 16 कट। 24 क्या 48 में अवेलेबल है, हाँ है, तो इसलिए 24 कट। रेस्ट बचा 48 जो सारे में अवेलेबल है। 4 12 16 24 में अवेलेबल है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ 48। देखिए चुटकियों में आप हल कर सकते हैं, ज़्यादा भी देर नहीं लगा और हमारा आंसर आ गया 48। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना आसान है, आप लोग को तो मज़ा आ गया होगा बना के, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाइयों। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 4 है, ठीक है, 24 है, 48 है, 96 है एंड 3 है, ठीक है। सारे में कोमा है, कोमा में दे रहा हूँ, समझिए। क्या 4 24 48 96 3 इन सब में किसी में अवेलेबल है, हाँ है। 4 24 में अवेलेबल है, इसलिए 4 कट। क्या 24 48 96 या 3 में अवेलेबल है, हाँ है। किस में अवेलेबल है 48 में ही अवेलेबल है। 24 2 जब 48 होता है, कट। क्या 48 96 या 3 में अवेलेबल है, हाँ है। किस में अवेलेबल है 96 में, तो 48 कट। क्या 96 3 में अवेलेबल है या 3 96 में अवेलेबल है, हाँ है। 3 2 3 जा 9 2 2 जा 6, इसीलिए 3 में कट। बचा क्या 96, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या हुआ 96। समझ गए। चलिए तो समझे 4 24 48 96 एंड 3 वह छोटा से छोटा मान एलसीएम जो सब अवेलेबल है वो क्या है 96, इसीलिए 4 24 48 एंड 96 एंड 3 का एलसीएम क्या है 96। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान है, मज़ा भी आ रहा होगा आप लोग को। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी आसान तरीका से बनाते हैं। कितना बड़ा से बड़ा एलसीएम क्यों ना पूछे, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं 12 है, 14 है, 16, ठीक है। 12 ना तो 14 में अवेलेबल है ना 16 में अवेलेबल है। 14 ना तो 16 में अवेलेबल है ना 24 में अवेलेबल है। तो इसको हमको क्या करना है तोड़ना है, ठीक है। इसको कैसे तोड़ते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब मैंने बताया था कि वैसे तोड़ना है जो 2 के मल्टीपल में हो, 3 4 5 7 इन सब के मल्टीपल से बना हो, ठीक है। जैसे 12 को तोड़ते हैं तो 4 × 3 तोड़ सकते हैं। कुछ बच्चा कहेगा नहीं सर मुझे ना 6 × 2 में तोड़ना है। किस में तोड़ना है 6 × 2 में तोड़ना है। इन दोनों में से किसको लेना है समझना है। मैंने बताया एक ऐसा टर्म लेना है जो 2 के मल्टीपल से मिलकर बना हो या 3 के मल्टीपल से या 4 या 5 या 7। तो क्या 6 जो है किसी के मल्टीपल से मिलकर बना है, नहीं। ये जो है किसी के मल्टीपल से मिलकर नहीं बना है, तो इसको हटा देंगे। क्या 4 किसी के मल्टीपल से मिलकर बना है, हाँ बना है। किसका 2 से, इसीलिए इसको लेते हैं 4 × 3 को। समझ में आ रहा है ना। समझिए या तो 2 के गुणांक से बना हो, 2 2 2 से बना हो, 3 से गुणांक से बना 3 3 3, इसी ढंग से 4 5 7 में देखेंगे। तो 12 जो है 4 मतलब 2 के गुणांक से मिलकर बना, इसीलिए 4 × 3 को रखें। अब यहाँ पे है 14 को तोड़ते हैं। 14 को कैसे तोड़ सकते हैं 2 × 7 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 भी आ गया 2 भी आ गया। और 16 को तोड़ना जरूरी होगा नहीं, क्योंकि ये खुद 4 के मल्टीपल से मिलकर बना है। 4 4 जा 16, इसीलिए इसको नहीं तोड़ते। अब देखते हैं, अब बनाने का इसका सबसे जो रेस्ट बचेगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 4
देखिए 4, 3, 2, 7, 16 ये तीनों है। 4, 2 और 7 16 में अवेलेबल है, हाँ है। किसमें? 16 में अवेलेबल है। तो इस 4 को क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ठीक है। अब रेस्ट क्या बचा? 3 बचा। यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। क्या 2, ये 3 ख़त्म हो गया तो इस 3 को लिख लिए। ये 2 के बारे में देखेंगे। 2 क्या 16 या 7 में अवेलेबल है? हाँ है। किस में अवेलेबल है? 16 में। तो इस 2 को काट देंगे। और क्या रेस्ट बचा? 7 और 16 रेस्ट बचा। तो इस 7 को और इस 16 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाइए कितना होगा, जल्दी से, फास्ट, क्विक। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 जा 21 इंटू 16 क्या होगा? 16 एका 16, हाथ में 1, 16 दूना 32, 1 33। देखिए आसानी तरीका से लिख दे रहा हूँ, 336, यानी कि 336 मेरा क्या हुआ? रिजल्ट हुआ। समझे? चलिए इसी ढंग से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये किस नंबर का क्वेश्चन था? चौथे। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसी ढंग से कैसे बनाते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे है 5वां क्वेश्चन लिख लो। 7 है, 14 है, 18 है, 21 है, 25 है, 36 है, ठीक है। अब सबको हमको पहले देखना कौन कौन अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है उसको काटेंगे, जो अवेलेबल नहीं है उसको गुणांक में तोड़ेंगे। जैसे 7 14 में अवेलेबल है तो 7 को काट दिया। अब देखिए 14, 18, 21, 25, 36 में कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं। मैंने बताया तोड़ना कैसे है, 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, 4 के फॉर्म में, 5, 7 इसके मल्टीपल से मिलकर बना हो तब तोड़ेंगे। जैसे 14 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 7 के टर्म में तोड़ेंगे। 18 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? कैसे तोड़ना है बताइए? 9 इंटू 2। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 3 के मल्टीपल से मिलकर बना है। 21 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बताइए? 21 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 7 इंटू 3 के टर्म में तोड़ेंगे। और 25 को तोड़ेंगे, तोड़ना जरूरी है नहीं क्योंकि ये खुद 5 से मिलकर बना है। और 36 को तोड़ेंगे क्योंकि मैंने बताया सिर्फ 2, 3, 4, 5 और 7 के टर्म में तोड़ना है जो गुना है। 36 तो इसमें से किसी में नहीं है, इसीलिए 36 को तोड़ेंगे किस में? 9 इंटू 4 में। 9 3 के मल्टीपल से मिलकर बना और 4 किसके मल्टीपल से? 2 के मल्टीपल से, ठीक है। अब देखते हैं जो जो अवेलेबल हो। 2 7 9 2 7 3 9 4, ठीक है। 2 जो है देखते हैं कहाँ कहाँ अवेलेबल है। 2 7 यहाँ 2 यहाँ अवेलेबल है और यहाँ 4 है। तो 2 और 4 में 2 अवेलेबल है, इसीलिए इस 4 को लेते हैं। और चूंकि बड़ा भी है इसीलिए इस 4 को लिख ले रहा हूँ। इस 4 को क्या कर रहा हूँ? लिख ले रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर दूँ। इस 4 को मैंने लिख लिया। इसके बाद 7 के बारे में देखेंगे। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है और 7 कहीं नहीं है तो 7 को लिख लिया, ठीक है। सबसे बड़ा भी है 7, ठीक है। 7 को लिखा, ये मल्टीप्लाई करते चलिए। अब देखते हैं 9 यहाँ है और ये 3 है, ये 9 है। चूँकि 3 9 में अवेलेबल है इसीलिए इस 3 को नहीं लिख के एक 9 को लिखते हैं। और बड़ा भी है, 9 लिख लिया। अगला देखते हैं और कुछ बचा? 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। तो सबको आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो होगा वही मेरा क्या होगा? रिजल्ट होगा। करके दिखाइए। 7 चौका 28 गुने 9 कीजिए गुना, कितना होता है? गुना करके देखा तो 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18, 7 18 2 20 5 25, 252 क्या हुआ मेरा आंसर हुआ। समझ में आया? चलिए क्या इसमें 252 आंसर होगा? तो नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इस 25 को छोड़ा जो भी है, तो इस 25 को हम भी क्या करेंगे? यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेरा गलत हो जाएगा ना, नहीं तो। चलिए समझिए ध्यान से, आसान तरीका से। 28 और 9 तो यहाँ तक का आया और इस 25 को हम छोड़े थे तो इस 25 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? सारे को गुना करके अगर देखते हैं तब कितना आता है? करके देखिए, जल्दी से बताइए क्या आएगा? क्या आएगा बताइए आप लोग? क्या आया आंसर आप लोग का? नहीं हुआ है? चलिए मैं बता दे रहा हूँ। 6363 आंसर आएगा। कितना आएगा?
6300। ठीक है, समझ गए। चलिए इसी ढंग से अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मिसिंग कीजिएगा तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये 63 से मेरा क्या एलसीएम हुआ। इसी ढंग से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वें नंबर का था। अब 6ठा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं 6ठे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन किधर गया, ये रहा 6ठे नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, पहले लिख लें क्वेश्चन। 2/4 है, 4/6 है एंड 5/7 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम, अगर इस टाइप का एलसीएम आ जाए फ्रैक्शन के रूप में हो, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हो और एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का, जिसका पूछेगा उसका पहले करेंगे। ऊपर पहले है तो ऊपर कैल्शियम और नीचे इसका एचसीएफ। 2, 4 और 5 कैल्शियम कितना होगा बताइए आप लोग, जल्दी क्विक उसी ढंग से बनाइए। तो क्या है आंसर, 2, 4, 5। जैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे 2, 4 में अवेलेबल है तो इस 2 को मैंने काट दिया और जो रेस्ट बचा उसको मल्टी, चूँकि 4 2 के मल्टीपल में, तो 4 और 5 को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। 20/4, 6, 7 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं एचसीएफ, मैं बता दे रहा हूँ आसान तरीका से। 2-4 विधि है, मैं पहले आप लोग को आप लोग कैसे बनाते थे बचपन में, भाग विधि से। जैसे 4 को 6 से भागा दिया, जो रिमाइंडर आया फिर उसको भाग दिया, फिर जो रिमाइंडर है उसको इसी ढंग से करते करते इस सब को आपस में भागा देते हैं। लेकिन उससे भी आसान है, ऐसा टर्म खोजेंगे जो सब में अवेलेबल हो। जैसे 1 इन सब में अवेलेबल है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या है 1 है। जब मैं एचसीएफ का क्लास लूँगा उसमें आपको और आसान तरीका से बताऊँगा। इसीलिए 2/4, 4/6, 2/4, 4/6 एंड 5/7 का एलसीएम क्या आया, कितना आया एलसीएम 20 आया। समझ में आया, 20/1 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 6 था, अब 7 देखते हैं। 7 नंबर का क्या कह रहे हैं उसको समझ जाते हैं, बहुत ही आसान है, इसी ढंग का है, बनाइए आप लोग। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 1/7 है, कोमा 4/7 है, कोमा 2/8 है, कोमा 3/5 है। ठीक है, मैंने बताया था जिसका भी कहेगा उसको ऊपर वाले का पहले एलसीएम कह रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम 1, 4, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे और 7, 7, 8, 5 का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि 2, 4 में अवेलेबल है तो इसलिए इस 2 को कैंसिल कर दिए। 1 मिनट, इस 2 को कैंसिल कर दिए, 4 बचा और 3 बचा, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा 12/7, 7, 8, 5 का एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि इन सब में कितना अवेलेबल है 1 अवेलेबल है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कितना आया 12/1। ठीक है, ऊपर कैल्शियम 1, 4, 2, 3 कैल्शियम क्या है 12 और 7, 5, 8, 5 कैल्शियम क्या आया 1। अतः कितना आया मेरा 12/1। कितना आया 12/1 मेरा क्या हुआ, इसका एलसीएम हुआ। कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। ये हो गया 7। अब 8 नंबर का देखते हैं हम लोग। 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर का ये रहा 8। चलिए इसको भी बनाते हैं उसी ढंग से। कह रहा है 34, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा। आसान है, सार्वगुणज छोटा पूछा, चूँकि एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्वगुणज। तो सारे को लिख लीजिए। 34 है, 34 लिखा, 54 लिखा एंड 60 लिखा। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए देखते हैं 34 क्या 54 में अवेलेबल है, नहीं है। 60 में अवेलेबल है, नहीं है। किसी में कोई अवेलेबल नहीं, इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ना मैंने बता चुका आप लोग को, कैसे बताया, 2 के मल्टीपल या 3, 4, 5, 7 इसके मल्टीपल से मिलकर बनाओ। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 34 को तोड़ना है, कैसे लिखेंगे, तोड़िए आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए। किसके मल्टीपल में तोड़े जो ये आसान तरीका से टूटे। इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, तो 34 को तोड़ सकते हैं 17 × 2। ठीक है, चूँकि 2 के फॉर्म से बना है। इसको तोड़ेंगे तो 9 × 6 के टर्म में तोड़ सकते हैं। और इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, 12 × 5, 12 × 5 के टर्म में तोड़ सकते हैं। 12 × 5 = 60 होता है। अब देखिए कौन कौन किस्में अवेलेबल है। 17 किस्में अवेलेबल है, नहीं है, तो इस 17 को ऐसे का ऐसे लिखें गुना 2 क्या इन सब में अवेलेबल है, हाँ है। किस में अवेलेबल है,
2 जो है 6 में अवेलेबल है, तो इसलिए इस 2 को क्या करते हैं, कट कर देंगे। कट कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए 9 क्या इन सब में अवेलेबल है, 9 किसी में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इस 9 को लिखना पड़ेगा गुने। समझते चलिए, ध्यान से समझिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ही बना पाएंगे, ठीक है। आसान भी 17 इंटू 9 लिखे, क्या 12 इन सब में अवेलेबल है, 9 लिखा, 17 हो गया, 9 हो गया। अब 6 क्या 12 में अवेलेबल, हाँ है, तो इस 6 को हटा देंगे, बचा 12, तो यहाँ 12 लिख दिया, इंटू 16 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 5 रेस्ट बचा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 17 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है मल्टीप्लाई करके, जल्दी से बताइए आप लोग कितना आया आंसर, 9,180, 9,180, यही मेरा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ, ठीक है। कितना आसान है, देखिए अगर उस ढंग से बनाएंगे भर दिन बनाते जाएंगे, लेकिन इस स्मार्ट की तरह वर्क करेंगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, कहाँ गया भाई 9th, ये रहा 9th, ये भी वही कह रहा है, समझिए क्या है, एक मिनट। 9th नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी कह रहा है, एक मिनट, ये रहा 9th नंबर का क्वेश्चन, इसको लगा दो बोर्ड पे और मैं बता दूं आपको। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, 4, 8, 10, 15 का सबसे छोटा सा गुणज क्या होगा। मैं कुछ देर आप लोग को देता हूं और बना के दिखाइए, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन। 4, 8, 10 एंड 15 का एलसीएम निकालना है, सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा सा गुणज, तो कीजिए बनाइए। क्या 4 में 8 अवेलेबल है, हाँ है, तो इस 4 को काट दिया। क्या 8, 10, 15 में अवेलेबल है, नहीं है, अभी सबको क्या करेंगे, गुना। चूँकि 8 2 के मल्टीपल से मिलकर बना है, इसीलिए 8 को रखते हैं। ये 10 जो है इसको तोड़ते हैं, तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, 2 इंटू 5 के टर्म में तोड़ेंगे, और 15 को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5। चूँकि मैंने बताया था जब भी तोड़ना है तो वो या तो 2 के मल्टीपल से बना हो, 3, 4, 5, 7 इन सब से बना हो, तो 5 पे ये 5। अब देखिए क्या करते हैं, चूँकि चलिए समझते जाइए आप लोग आंसर कैसे बनाते हैं इसको। अब मैंने तोड़ के रखा 8, 10, 15 को, 8 तो 8 का 8 रखा, चूँकि ये 2 के मल्टीपल में था, 10 को तोड़ा 2 इंटू 5 के टर्म में, और 15 को तोड़ा 3 इंटू 5 के टर्म में, ठीक है। चूँकि 2 इन सब में से कहीं अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए इस 2 को लिखे, चूँकि सबसे बड़ा भी है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो एक 5 को यहाँ लिखा, और 3 जो है सिर्फ अकेला है, तो इस 3 को यहाँ लिखा, और इस सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। बताइए करके क्या होता है, जल्दी क्विक। और एक बचा है ना हम लोग का, क्या बचा है, वो 4, ये जो रेस्ट बचा है इसको भी ना मल्टीप्लाई करना है, चूँकि 4 को छोड़े थे 4, इस सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 34 जा 120, ये मेरा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार मैं छोटा कर लेता हूँ, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। कितना आसान था, समझ गए ना। चलिए अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे ना भाग विधि से, तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा और बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th हो गया, अब 10th देखते हैं, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन को देखना हम लोग को। 10th नंबर क्वेश्चन किधर गया भाई, आजा, ये रहा 10th। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 225 से 20 है तथा महत्तम समापवर्त 12 है, इनमें से एक संख्या 5 से 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्या का, एक मिनट बता दूं, दो संख्या का गुणनफल, जैसे माना a और b दो संख्या है, इसका गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM होता है, ठीक है। क्या होता है, HCF गुना LCM, यही होता है इसका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अगर हमको एक संख्या दिया हो, a अगर दिया हो, तो इधर से क्या करते हैं, HCF गुना LCM बटे सेकेंड नंबर, यानी कि अगर एक संख्या दिया हो तो दूसरे से भाग, अगर दूसरा संख्या दिया हो तो पहले से भाग, ठीक है।
अब देखिए इस फॉर्मूला पे हम इस सवाल को बनाएंगे, कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझते हैं। चलिए बना के मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट इसको हटा दूँ, बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हटा दिया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। अब देखिए इसको कैसे बनाऊंगा उसके बारे में समझते हैं। यहाँ है दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि दो संख्या का जो है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक दिया है, यानी कि a इंटू बी। मान के चलिए पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है। क्या है, पहला संख्या a दूसरा संख्या b, और उसका गुणनफल क्या है, वो क्या होता है a इंटू बी बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम। तो एस यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। ठीक है, यहाँ लिखा है दो संख्या का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त, इनमें से एक संख्या ए, एक संख्या पहला संख्या क्या माने हैं 5/4, ए मेरा क्या है 5/4 है। ठीक है, इंटू बी इक्वल टू क्या है एच सी एफ मेरा क्या है 12 है, 12 लिखा है, इंटू एलसीएम कितना है 2520 है। तो यहाँ 2520, एक मिनट छोटा करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि एडजस्ट हो जाए। 12 इंटू 2520, 2520 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए ये था ना 2520, हाँ 2520 था। अब इसको काटा कुटी करते हैं। देखिए काटा कुटी कैसे करते हैं आप लोग को पता है ना। काटिए आप लोग, काट के बताइए कितना होगा। काटा कुटी करते हैं, जैसे 12 से काटते हैं। ठीक है, 12 से काटते हैं 5/4 को, इससे काटेंगे 5/4 को। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको। 12 को किससे काटेंगे 5/4, 12 से 12 का टेबल पढ़िए। 12 दूनी 24 बढ़ता है 36, बर चौका 48, बर चौका 48, 4 टाइम में कटा 48 खत्म, बचा 2, तो ये 24 हुआ, 12 दूनी 24। ठीक है, अब फिर किससे कटाना है भाई, ये तो कट गया 12 से। अब इसको कटाता हूँ मैं 7 से, कटाऊँ 7 दूनी 14, 7 21, 3 नहीं 4 से कटाऊँ, 4 से तो कटने से रहा, 3 से कटाता हूँ। ठीक है, 3 से कटाता हूँ, 3 1 3 बचा 1, 3 चौका 12, 14 बार में कटा। इसको 3 से कटाता हूँ, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 1 बचा, 3 चौका 12, 84। अब 14 से कटाई, 14 छक्का 84, 60, यानी कि मेरा रिजल्ट कितना आया 60 आया। समझे, तो 16 मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, अब समझ, इसको थोड़ा छोटा कर लो और मैं आपको बता दूं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2520 तथा महत्तम समावर्तक 12, इनमें से एक संख्या 5/4, तो दूसरी संख्या b कितना निकला, b निकला 60। यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था 10 11वां क्वेश्चन देखता हूँ। बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है जिसे आप लोग देख के ही बना सकते हैं ईजिली। 11 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसी ढंग से बनाइए। कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यानी कि पहला संख्या माना a दूसरा संख्या माना b। इसका क्या होता है फॉर्मूला, HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, मतलब इनमें से एक संख्या मतलब 4 साथी, ये कितना दिया है 480 इक्वल टू पहला संख्या कितना है, HCF क्या है 160 है और LCM कितना है 4800 है, 4800। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कीजिए, काटा पीटी जल्दी क्विक स्मार्ट बॉय की तरह काटा पीटी करना है। काटिए, मैं काट के दिखाऊं। ये 0 से ये 0 कटा, 16 तिया 48, 3 बार में कटा, 3 से इसको काटा 3 1 3, 1 बचा 18, 3 6 के 18, तो 1600। 16 से क्या आया मेरा आंसर आया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिद्दी सब क्वेश्चन है, फूंक दीजिएगा उड़ जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन को देखा जाए भाइयों। 12वां क्वेश्चन किधर गया, ये रहा 12वां क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन से। इसको समझते हैं कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करने का सबसे आसान विधि है कि हम ऐसा वैल्यू देखेंगे जो सब में अवेलेबल हो और वो बड़ा छोटा भी हो। ठीक है,
चलिए इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं और इसके बाद बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख दे रहा हूँ तब समझ में आएगा। 2 टू द पावर 3 इंटू 3, एक मिनट, 2 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7। दूसरा है, ये पहला हुआ। दूसरा है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, एक मिनट, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 11। एक तीसरा भी है। तीसरा क्या है, 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4। अब इसको समझते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इसमें विद्यार्थी का माथा हिलने लगता है, लेकिन ये इतना पिद्दी सवाल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए पहले 2 से शुरू करते हैं और इसको बनाते जाते हैं, ठीक है। यहाँ 2 टू द पावर 3 है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है और यहाँ 2 है। तो अब 2 देखेंगे कि क्या 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 में अवेलेबल है, हाँ है। तो इस 2 टू द पावर 3 को काट दिए। क्या 2 टू द पावर 4 में अवेलेबल है, हाँ है। तो इस 2 को काट दिए। तो क्या आया, 2 टू द पावर 4 है, इसको लिख दिया, ठीक है। अगला क्या 3 टू द पावर 2 अवेलेबल है, हाँ है। इस 3 को काट दिया। क्या 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3 में अवेलेबल है, हाँ है। तो इस 3 टू द पावर 2 को काट दिया, यहाँ लिख दिया 3 टू द पावर 2, ठीक है। सॉरी 3 टू द पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है ना। ये 3 लिखेंगे, हटा के लिखिए, यहाँ 3 लिखा। अब अगला 5 टू द पावर 2। क्या 5 टू द पावर 2 5 में अवेलेबल, 5 टू द पावर 2 में अवेलेबल है, हाँ है। तो इस 5 को हटा दिया। क्या 5 टू द पावर 4 में अवेलेबल है, हाँ है। तो इस 5 टू द पावर 2 को हटा दिया, लिख दिया 5 टू द पावर 4, ठीक है। अगला क्या 7, अब देखते हैं 7 यहाँ है, 7 टू द पावर 2 यहाँ है और यहाँ 7 है ही नहीं। क्या 7 टू द पावर 2 में अवेलेबल है, हाँ है। तो इस 7 को हटा दिया, इस 7 टू द पावर 2 को क्या करेंगे, लिख देंगे। लिख दीजिए आप लोग ने, लिखा 7 टू द पावर 2। इसके बाद रेस्ट कितना बचा, एक मिनट देख लीजिए। रेस्ट बचा सिर्फ, क्या बचा है रेस्ट, 2 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया, 7 खत्म हो गया। 2 3 5 7 खत्म हो गया, 2 3 5 बचा 11, लास्ट 11 बचा। इसी को लिख देते हैं और ये जो मेरा आया बन के यही मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है। इसी टाइप का ऑप्शन में रहेगा, गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आसान था ना भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 हो गया, 13वां क्वेश्चन देखता हूँ। 13वां क्वेश्चन किधर गया भाई, 13वां क्वेश्चन पीछे ही रह गया क्या, ये रहा 13वां। उसी टाइम का सवाल है, आप लोग बनाइए, जल्दी बनाइए, मैं लिख दूँ क्वेश्चन बोर्ड पे। चलिए यहाँ है 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 2, ये एक हुआ। दूसरा क्या है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 4, ठीक है। 2 टू द पावर 2 3 टू द 5 5 2 7 4 यहाँ हो गया। अगला है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 3, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बताया था, छांटते चलना है, जो जिसमें अवेलेबल हो उसको हटाते चलेंगे। चलिए इसको बनाते हैं आसान तरीक़ा से, छांटिए। 2 टू द पावर 3 देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस में अवेलेबल है। 2 टू द पावर 3 यहाँ है और 2 टू द पावर यहाँ है 2 यहाँ। तो 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2 जो है 2 टू द पावर 3 में अवेलेबल है, तो इसको हटा दिया, तो यहाँ लिख दिया 2 टू द पावर 3, ठीक है। दोनों में से एक कॉमन लेना है, ये कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई 5 पे पहुँचते हैं। 5 टू द पावर 3 यहाँ है, यहाँ 5 टू द पावर 3, ठीक है। इसके बाद 5 टू द 2 यहाँ है और 5 यहाँ है। 5 और 5 टू द पावर 2 5 टू द पावर 3 में अवेलेबल है, इसलिए इस 5 टू द पावर 3 को लिख लिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। समझिए बहुत ही आसान है और समझ गए तो पिद्दी है, फूंक दीजिएगा उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए 5 का काम खत्म। 7 का 7 टू द पावर 2 है यहाँ, 7 4 है यहाँ, 7 3 है। तो 7 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर 2 7 टू द पावर 4 में अवेलेबल है, 7 टू द पावर 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई 2 5 7 हो गया, 3 बचा है। और देखिए 3 टू द पावर 5 यहाँ है और 3 टू द पावर 2 यहाँ है। तो 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 5 में अवेलेबल है,
इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे 3⁵ लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 का काम खत्म, 3 का 5 का 7 का खत्म, और कुछ बचा है 2 3 5 7 2 3 5 7, अब कुछ नहीं बचा, तो ये मेरा आंसर हो गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में और भी कल्पनाएं होती हैं कि जैसे कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, तो अरेंज कर लीजिए, 2 के बाद 3 होता है वो लिखेंगे, जैसे 2⁵ होता है, इसके बाद यहाँ 2⁵ था, 2⁵ लिखा, इसके बाद 3 लिखेंगे, 3 क्या 5 है, 5 लिखा, 4 नहीं है 5 है, 5⁵3 है, 3 लिखा, 7⁵, इसके बाद क्या 4 है, 4। ये आंसर मेरा अरेंज करके लिख दिया, ये भी आंसर हो गया। दोनों आंसर है, आपको जो ऑप्शन में नज़र आए वो क्लिक कीजिएगा। आई होप आप लोग को ये सारा वीडियो समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब था, मैंने डाला इस पर। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करके चलिए आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को। और इसी ढंग का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर हमसे कोई गलतियां होंगी तो आप समझ सकते हैं, मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए लाऊंगा जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय, टेक केयर, सी यू।